जय हिंद। चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज और ये परसेंटेज का पार्ट 3 है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित को भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। निम्न को निम्नलिखित को भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी ये 16% दे रखा है, इसे भिन्न के रूप में व्यक्त करना है। तो कैसे करेंगे? तो 16 अपॉन ये परसेंटेज का चिन्ह हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। और से इन दोनों को काटेंगे तो किससे कटेगा? तो 4 से ये 16 कटेगा 4 बार, 4 चौक 16, और 4 से ये 100 कटेगा कितनी बार? 25 बार, यानी 4/25। ये क्या निकल के आया? ये निकल के आया 16% का 4/25, यानी ये भिन्न के रूप में व्यक्त हो गई। अब ठीक है, ये क्या हो गई? भिन्न के रूप में व्यक्त हो गई। जैसे कि 0.5% है, तो 0.5% को कैसे लिखेंगे? 0.5% को कैसे लिखेंगे? तो 5 अपॉन ये परसेंट, ये पॉइंट हटेगा तो नीचे 10 आ जाएगा, और ये परसेंटेज हटेगा तो उसमें 1/100 का क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। और 5 से ये जब ये 10 काटेंगे तो कितनी बार कटेगा? 5 दूनी 10, यानी इसका जो भिन्न का रूप निकल के आया, कितना निकल के आया? 1/200। यानी 0.5% को अगर मैंने भिन्न में बदला तो भिन्न में बदलने के बाद वो संख्या कितनी आई? 1/200। कितनी आई? 1/200। जैसे कि 0.12% है, 0.12% को हम कैसे लिख सकते हैं? 12 अपॉन ये 2 के बाद में पॉइंट लगा हुआ है ना, 1 और 2, तो ये नीचे कितना आ जाएगा? पॉइंट हटाऊंगा तो ये पॉइंट हटेगा तो नीचे कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा, गुणा। और ये परसेंटेज का चिन्ह हटेगा तो उसमें 1/100 का और मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना हो गया? 12 अपॉन ये 100 और मल्टीपल में 1/100। तो इसे काट दो, 4 से 12 कटेगा कितनी बार? 4×3 = 12, और 4 से 100 कटेंगे कितनी बार कटेंगे? 100, तो 4 से कटेंगे 25 बार, यानी 3/2500। यानी कहने का मतलब है कि 0.12% की जो जो फ्रैक्शन वैल्यू निकल के आई, यानी जो इसे हमने भिन्न में कन्वर्ट किया तो वो वैल्यू कितनी निकल के आई है? 3/2500। यानी भिन्न का रूप निकल के कितना आया? 3/2500। जैसे कि 0.04% दे रखा है, ठीक है, तो 0.4 अपॉन ये परसेंटेज, ये चिन्ह हटेगा, पॉइंट हटेगा तो नीचे कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा, क्योंकि 2 के बाद में पॉइंट लगा हुआ है, तो पॉइंट हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा। और ये परसेंटेज का चिन्ह हटेगा तो और इसमें 1/100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसे काट दो, तो 4 से 100 कटेंगे कितनी बार? 25 बार कटेंगे, यानी 1/2500। कहने का मतलब है कि 0.4% की जो भिन्न में जो इससे व्यक्त किया गया, यानी फ्रैक्शन वैल्यू जो निकल के आई, कितनी निकल के आई? 1/2500। जैसे कि 20% है, अब 20% को भिन्न के रूप में व्यक्त करेंगे तो कैसे करेंगे? तो 20 अपॉन ये परसेंटेज का चिन्ह हटेगा तो इसमें 1/100 का गुणा हो जाएगा। क्या हुआ? 1/100 का इसमें गुणा हो जाएगा, यदि परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा, कैसे भी मान लो, ठीक है। तो 20 से ये 100 काटेंगे कितनी बार? 20 से ये 100 काटेंगे कितनी बार? 5 बार, यानी 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू निकल के आई, कितनी निकल के आई? 1/5 निकल के आई। कितनी निकल के आई? 1/5। जैसे कि 0.25% है, तो 0.25% को हम भिन्न के रूप में व्यक्त करेंगे तो वही मेथड है, तो 25 अपॉन ये 2 के बाद में पॉइंट लगा हुआ है तो ये पॉइंट हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा, और गुणा ये परसेंटेज का चिन्ह और दे रखा है, इस परसेंटेज के चिन्ह को हटाएंगे तो नीचे 1/100 का गुणा हो जाएगा। तो इसे काट दो, 25 से ये कटेंगे, 25×4 = 100, बचा कितना? 1/4 और गुणा 100, यानी 100, 4 को गुणा अगर 100 में करूँगा कितना निकल गया? 400, यानी 1/400। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। 48 ये कह रहा है कि दशमलव भिन्न में बदलो, यानी दशमलव, ये 48% दे रखा है, इस पर 48% को हमें किस में बदलना है? यानी दशमलव में बनना है। यानी 48% को हम कैसे लिख सकते हैं? परसेंटेज का चिन्ह हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा, इसे काट दो, तो इसे काटेंगे तो कितनी बार कटेगा? काटो या मत काटो, इसे रहने दो। अगर 100 का भाग 48 में देंगे तो 0.48, ये आ गया इसका परसेंटेज रूप। कितना निकल के आया? 0.48 निकल के आया। ठीक है, कितना निकल के आया? 0.48। ऐसे ही अगर आप निकालना चाहो 4% का, ठीक है, 4% का अगर आप निकालना चाहो तो इसे कैसे निकालेंगे? 4% को, 4% का ही वही मेथड है, 4 अपन परसेंटेज का चिन्ह हटेगा तो नीचे 100 आ जाएंगे, और 4 से जब इसमें भाग करेंगे तो कितना आएगा? 0.04। कितना निकलेगा? 0.04, यानी 100 का भाग अगर मैं 4 में दूंगा तो पॉइंट लगेगा, 40 हो जाएगा, भाग नहीं जाएगा, भाग टूटी बिंदी, फिर 0 आएगा, फिर 100×4 = 400, तब कहीं जाके इसमें भाग लगा, यानी 0.04।
यानी 4% को अगर मैं दशमलव, या अगर मैं 4% को अगर मैं दशमलव में बदलता हूँ तो कितना निकल के आता है दशमलव में इसका मान 0.04। ठीक है। ऐसे ही 1.4% को अगर मैं लिखना चाहूँ तो 4 अपॉन, ये परसेंटेज हटेगा तो नीचे, ये सॉरी परसेंटेज हटेगा तो नीचे इसमें 1/100 का गुणा हो जाएगा, और ये पॉइंट हटेगा तो नीचे 10 आ जाएगा। ठीक है, तो इसे काट दो तो ये कितना होगा 14/1000 हो गया। 1000 का अगर मैं इसमें भाग दूंगा तो सिंपल सा है, इसमें पॉइंट लगाएंगे, एक जीरो बढ़ाएंगे और नीचे 14 लिख देंगे। ये सिंपल सा इसका दशमलव में मान आ गया। अगर मैं इसी को अगर पॉइंट को हटाऊंगा, अगर इसे मुझे अगर परसेंटेज में बदलना हो तो कैसे बदलेंगे, तो 14/1 और 2, 3, 3 के बाद में क्या लगाया पॉइंट, तो नीचे 3 जीरो आ जाएंगे 1/1000, यानी पहले वाली संख्या दोहरा के आ गई ना। चलिए, जैसे कि 25% दे रखा है। ठीक है, 25% को आप अगर दशमलव में बदलना चाहो तो कैसे बदलोगे, तो 25% को आप दशमलव में बदलोगे तो 25 अपॉन ये परसेंटेज का चिन्ह हटेगा तो क्या आ जाएगा, ये परसेंटेज का चिन्ह हटेगा तो 1/100 का इसमें गुणा हो जाएगा, और ये पॉइंट हटेगा तो पॉइंट कितने अंकों के बाद में 1 और 2, यानी नीचे कितना आ जाएगा 100। ठीक है, 100 ये हो गया और 100 ये हो गया। ठीक है, 100 ये हो गया और 100 ये हो गया, दोनों में अगर गुणा करेंगे तो नीचे कितना आ जाएगा 10,000 आ जाएगी। इससे पहले इसे यहीं कहीं काट दो, तो 25 से जब 100 कटेगा कितनी बार, 4 बार। ठीक है, तो 25 चौका 100, यानी 1/, कितना निकल के आया ये 400। यानी 0.25% को अगर हम दशमलव में बदलेंगे, यानी दशमलव भिन्न में बदलेंगे तो कितनी निकल के आएगी 1/400। ऐसे ही कि 0.30% दे रखा है। ठीक है, कितना दे रखा है ये 0.30% दे रखा है। 0.30% को कैसे लिखेंगे, 30 अपॉन ये पॉइंट हटेगा तो पॉइंट है दो संख्याओं के बाद में, ठीक है, दो अंकों के बाद में, तो नीचे कितना आ जाएगा 100, और प्लस ये परसेंट जो दे रखा है तो परसेंटेज का अगर चिन्ह में हटाऊंगा तो नीचे कितना आ जाएगा 100 से, इसमें 1/100 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इस जीरो से ये जीरो कटेगा तो ये निकल के कितनी आएगी संख्या बाद में 3/2 जीरो, तो ये रहे प्लस एक जीरो इसमें से बता, यानी 3/1000। ठीक है, 3/1000। अगर इन्हें आप अगर अगर इन्हें आप ऐसे छोड़ना चाहो तो ऐसे छोड़ दो, लेकिन मैं क्वेश्चन में साफ साफ बोल रखा है कि दशमलव भिन्न में बदलो। तो सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना है। 400 है ना, तो 400 का इसमें भाग दे दो एक में। ठीक है, तो 0.010 आ गया। अभी भी भाग नहीं जाएगा तो भाग टूटी बिंदी, फिर जीरो अभी भी नहीं जाएगा, भाग टूटी बिंदी, देखो जीरो, ये 400 दूनी 800। ठीक है, 1000 में से 800 जाएंगे तो 200 बचेगा, फिर जीरो उतर उतर आएगा, और ये 400 का भाग अगर अगर 400 का भाग अगर 2000 में देना होगा तो कितने का गुणा करेंगे हम 5 का। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 2000। यानी कहने का मतलब है कि 0.25% की जो दशमलव में वैल्यू निकल के आई वो कितनी निकल के आई, 0.0025 कितनी निकल के आई, 0.0025 निकल के आई। ठीक है, कितनी निकल के आई 0.0025 निकल के आई। ऐसे इसे भी निकालोगे तो ये 0.003 पॉइंट लग जाएगा, ये इसकी वैल्यू निकल आएगी, क्योंकि 1000 का अगर 3 में भाग देंगे तो इसका मान पॉइंट में कितना निकल के आएगा 0.003। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। वो कह रहा है कि निम्नलिखित सवाल को दर प्रतिशत में बदलो, यानी ये जो भिन्न दे रखी है, एक सही 3/4, 2 सही 2/5, 3 सही 1/3, 16 सही 2/3 और 14 सही 2/7। ये कह रहा है कि प्रतिशत में बदलो, यानी इसे प्रतिशत प्रतिशत में कैसे बदलेंगे, तो चलिए बदलते हैं। 4 एकम 4, ऐसे पहले तो समझिए साधारण भिन्न में कन्वर्ट करते हैं। 4 एकम 4 और 4 और 3 7, 7/, कितना हो गया 4, वो करेगा परसेंटेज में बदलो। तो परसेंटेज में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 100 का गुणा कर देंगे। जब 100 का गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 700। 700/, कितना हो जाएगा 4, और 4 से इससे काट देंगे तो कितनी बार कटेगा, 4 से 100 कट जाएगा 25 बार, और 25 का 100 7 में गुणा करेंगे तो कितना निकल के आएगा 175%। यानी एक सही 3/4% को अगर मैं प्रतिशत में बदलूंगा तो उसका मान कितना निकल के आएगा 175%। ठीक है, ऐसे ही 2 सही 2/5% को अगर हमें 2 सही 2/5% को हमें प्रतिशत में बदलना है तो कैसे बदलेंगे, तो 5 दूनी 10, और 10 और 2 कितना हो गया ये 12, 12/, कितना हो गया ये 5। इसमें हम सिंपल 100 का गुणा कर देंगे,
तो यहाँ क्योंकि हमें परसेंटेज में बदलना है तो 100 का गुणा करेंगे तभी तो ये परसेंटेज में बदलेगी। तो 5 से ये काट दो, तो 5 से 100 कटेंगे कितनी बार, 20 बार। और 12 का गुणा अगर मैं 20 में करूँगा कितनी बार जाएगा, तो 12 दूनी 24 यानी 240 इसका आंसर निकल के आएगा, यानी 240%। जैसे ही 3 से 1/3 को अगर मैं प्रतिशत में बदलना चाहूँ तो कैसे बदलूँगा, तो 3 तिया 9 और 1 10, 10/, कितना हो गया 3, और इसमें मैं 100 का गुणा कर दूंगा, कितने का, 100 का। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3 तिया 9 1 10/, 33%। यानी 3 सही 1/3% को अगर मैं प्रतिशत में बदलूंगा तो 3 तिया 9 और 1 10, 10/3 हो गया। और इसमें 100 का गुणा और कर दूंगा तो कितना हो जाएगा ये, यानी 1000/3, और 3 से ये काट दो तो ये कितनी बार कटेगा, तो 3 दूनी 3 तिया 9 1 बचा 10, 3 तिया 9 1 बचा 10, 3 तिया 9 1/3%। ठीक है। जैसे नेक्स्ट चौथे नंबर पे आती है 16 सही 2/3। वो कह रहा है कि दर प्रतिशत में बदलो, तो वही रूल है। तो 16 48, 48 और 2 कितने हो गए 50, 50/, हो गई 3। अब हमें 50/, जो 3 जो संख्या दे रखी है हमें परसेंटेज में बदलनी है, तो कैसे बदलेंगे, 50/3 गुणा इसमें हम 100 का गुणा कर देंगे डायरेक्ट। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, तो 100 का इसमें डायरेक्ट गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5000। अब इसे 3 से डिवाइड करना है तो कर दीजिए। तो 3 एकम 3, 5 में से 3 गए बचे 2, हो गई 0 उतर आएगा तो हो गई 20। तो 3 छिक्के 18, 20 में से 18 के तो बचे 2, फिर 20 हो जाएगा, 3 छिक्के 18, 3 छिक्के 18, 2 सही 3%, यानी 1666 सही 2/3%। यानी 16 सही 2/3% को अगर मैं परसेंटेज में बदलूंगा तो कितना निकल के आएगा, 1666 सही 2/3%। ठीक है। ऐसे ही 14 सही 2/7% को मुझे परसेंटेज में बदलना है, तो 14 सत्ते 98, 98 और 2 कितना हो गया 100/, कितना हो गया 7 हो गया। हमें परसेंटेज में बदलना है तो इसमें मैं 100 का गुणा कर दूंगा, तो ठीक है। तो 14 सत्ते 98, 14 सत्ते 98, 98 और 2 कितना हो गया 100, 100/7। अब हमें परसेंटेज में बदलनी है ये संख्या। ठीक है, किस में बदलनी है, परसेंटेज में बदलनी है। इसे कैसे बदलेंगे, तो ये कितना हो गया 10,000 हो गया, 10,000/, कितना हो गया 7 हो गया। 7 से इसे डिवाइड कर देंगे तो कितना निकल के आएगा, तो 7 एकम 7, 7 एकम 7, बचे कितने 3, उतर आया 0। तो ये कितना हो गया 30। तो 7 से पे 7 चौक 28, 30 में से 28 के बचे 2, फिर हो गए 20, और 7 दूनी 14, और 20 में से 14, 20 में से अगर 14 गए तो बचे 6, हो गए 60, यानी 7 8 56, 7 8 56, 60 में से 56 के तो बचे कितने 4/7%, यानी 1428 से ही 4/7%। ठीक है। परसेंटेज में बदलेंगे तो कुछ ऐसा ही मान निकल के आएगा। ठीक है। ये मैंने मैथ में से ये वैल्यू निकाली थी। ठीक है। ये जो वैल्यू दे रखी है बड़ी बड़ी, ये मैंने मतलब अभी सॉल्व की है, मैंने पहले सॉल्व नहीं की थी, इसीलिए इतनी कैलकुलेशन बड़ी होती गई है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट। वो अगर 72 का कितना प्रतिशत 9 है, 72 का कितना परसेंट 9 है। ठीक है। तो चलिए इसे निकालते हैं। 72 का कितना परसेंट यानी 72 गुणा, का मतलब क्या होता है, गुणा होता है, यानी 72 तो सेम ऐसे लिख लिया मैंने। 72 का कितना, कितना मैंने मान लिया x%, वो कह रहा है कि 9 है। ठीक है। कितना है 9 है, यानी 72 का कितना परसेंट, 72 का कितने प्रतिशत 9 है, यानी 72 का कितना है 9, तो मैंने मान लिया x% है। तो इसे सॉल्व करेंगे तो 72 गुणा x अपर परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा, बराबर के 9। इसे काट दो तो 9 8 72, 9 सॉरी 9 8 72, और 4 से ये काट दो तो 4 दूनी 8, और 4 से 100 कटेगा कितनी बार 25 बार। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो x बराबर के कितना हो गया 25/2, तो x बराबर के ये कितना निकल के आएगा 12.5%, यानी 72 का कितना प्रतिशत 9 है, तो 12.5% है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट।
इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें ये कह रहा है कि 72 का कितना प्रतिशत 9 है, यानी 72 का, तो 72 का कितने परसेंट, तो 72 का x% 9 है, बराबर के 9। तो 9 से ये काट दो, 9 से क्या कटेगा, ये 8 बार कट जाएगा, तो x बराबर के 9 की जगह पे 100 को भेज दो, कैसे गुणा करते हो, तो 100/8 हो गया, और इसे 4 से काटे, 4 दुनिया 8, 4 से ये कटेगा 25 बार, और 25 का आधा तो वैसे भी होता है 12.5%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ये कह रहा है 9 का कितने परसेंट 54 है, यानी 9 का कितना परसेंट 54 है, यानी 9 का कितना परसेंट, यानी 9 का x% 54 है। ठीक है, मैंने ये x% मान लिया है, परसेंट हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा, तो 9 से ये काट दो 54, तो 9 से 54, यानी x बराबर के कितना हो गया 600, क्योंकि 100 का गुणा इस 6 में करेंगे ना, तो x बराबर कितनी वैल्यू निकल के आई 600। चलिए नेक्स्ट। 8 का कितने परसेंट 5 है, ठीक है, यानी 8 का कितने प्रतिशत 5 है, तो 8 का मैंने मान लिया x% 5 है। ठीक है, x% क्या है 5 है, क्योंकि अगर मैं परसेंटेज हटाऊंगा तो नीचे 1/, यानी परसेंटेज हटाऊंगा तो नीचे 100 पहुंच जाए तो बात है, क्योंकि ऊपर 1 रहता ही हमेशा, या मैं ये बोल दूँ कि 1/100 का मैं इसमें मल्टीप्लाई करूँगा तो भी बात सेम है। ठीक है, वो कह रहा है कि x का कितना प्रतिशत 5 है, तो x का x/100 बराबर के 5, यानी यानी 1/100 का इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, या 100 नीचे आ गया। ठीक है, परसेंटेज हटे तो 100 नीचे आ गया, कैसे ही मान लो। ठीक है, तो इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो 4 से काट दो, 4 दूनी 8, और 4 से 100 घटा कितनी बार 25 बार, तो ये कितना हो गया, तो x बराबर के 25 को गुणा इस 5 में करेंगे तो कितना आएगा 25 पंजे 125/2, 2 से ये काट दो 125 कितनी बार कटेगा, तो 2 सिक्के 12, और 5 में करेंगे 2 दूनी 4, बचा 1/2, यानी 8 का कितना परसेंट 5 है 62.5%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। 3.6 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 9 है, 3.6 किलोग्राम का कितना, 3.6 किलोग्राम का 3.6 किलोग्राम का कितना परसेंट 9 है, तो सेम क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है इसमें, सिंपल ही सिंपल करना है कि 3.6 किलोग्राम, ठीक है 3.6 किलोग्राम, तो इसे अब तो आप इसे क्या करेंगे, आप किलोग्राम दे रखा है ना इसे, तो ये किलोग्राम को आप, ये किलोग्राम दे रखा ना, आप इसे ग्राम में बदल दो, ग्राम में बदलने के लिए तो क्या करेंगे, क्योंकि 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं 1000 ग्राम होते हैं, तो इसमें मैं 1000 का गुणा कर दूंगा। ठीक है, तो ये कह रहा है कि 3.6 किलोग्राम का कितना परसेंट 9 है, तो मैंने मान लिया कि x% है 9 है, कितना है x% कितना है x% 9 है, तो 36 में अगर मैं 1000 गुणा करूँगा तो कितना हो जाएगा 36,000 हो जाएगा मल्टीपल में x/100 बराबर के 9। अगर ये पॉइंट एक संख्या के बाद में ना, तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, पॉइंट के बाद में 0 का तो कोई महत्व रहेगा नहीं, यानी 3600 गुणा x/100 बराबर के 9, इसे काट दो, 00 से 00 कट जाएगा, और 9 से ये 36 कटेगा, कितनी बार 9 चौक 36, और 4 को अगर मैं इस 9 की तरफ भेजूँगा तो कितनी बार कैसे आ जाएगा, तो 1/4, ये नीचे पहुँच जाएगा ना 4, तो ये एक्स की वैल्यू कितनी निकल के आई 1/4। अगर आप ऐसे ना निकालने चाहो तो आप ऐसे निकाल लो, ये 4 का भाग है एक में दे दो तो 0 उधर रहेगा 10, यानी 4 दूनी 8, बचे 2, फिर 0 उधर आएगा, यानी 4×5 20। ठीक है, यानी कहने का मतलब इसका आंसर कितना निकलेगा 0.25%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। 7.8 लीटर का कितना प्रतिशत 130 मिलीलीटर है, यानी 7.8 लीटर, 8 लीटर में कितने मिली, एक लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, तो 1 लीटर में कितने होते हैं ml कितने होते हैं 1 लीटर में, तो 1000 कितने होते हैं, तो 1000 का मैं उसमें गुणा कर दूंगा, मल्टीपल में कह रहा है कितने परसेंट, यानी x% कितना होता है 130 मिलीलीटर है, इसमें गुणा कर दो 1000 का, तो ये कितना हो जाएगा 7800, क्योंकि अगर 78,000 हो जाएगा पॉइंट हटेगा तो फिर 0 का कोई महत्व नहीं रहेगा, इसलिए मैंने 7800 लिख दिए हैं, गुणा x/100 बराबर के 130, यानी 00 से 00 कट गए, और 13 से 1 घटे 78, 13 सिंह 13 13 13 छब्बीस 13 39 13 54 53 65 13 सिंह 78, यहाँ 6 ही बार कटेगा, तो x बराबर के यहाँ कितना बचा 10 अपन ये 6 हैं, ये इसके नीचे पहुँचेंगे तो 10 के नीचे आ जाएंगे ना 6, तो इसे काट दो, तो 2 पन्ना 10 और 2 तिया
चाहे एक्स बराबर के 3 का अगर भाग में 5 में दूंगा तो 3 एकम 3, 2 बचेगा 2/3%। ठीक है, इसका आंसर कितना निकलेगा? 1 सही 2/3%। चलिए नेक्स्ट। 4.5 किलोग्राम का कितना परसेंट 10 ग्राम है? 4.5 किलोग्राम का कितना परसेंट 10 ग्राम है? तो वही है 4.5 का, इसमें मैं 1000 का गुणा कर दूंगा। ठीक है, फिर वो कह रहा है कि कितना परसेंट है, यानी तो ये हो जाएगा x% बराबर ग्राम कितना दे रखा है? 10 ग्राम दे रखा है। इसे काट दो, तो ये 1000 का अगर हम 4.5 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? ये 45 तो हो जाएगा। पॉइंट के बाद में 0 आ जाएगा, इसका तो कोई महत्व है ही नहीं है। गुणा x/100 बराबर के कितना हो गया? ये 10 हो गया। इसे काट दो, डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएंगे, बचा कितना? x अपॉन ये 45 इसके नीचे पहुंच जाएंगे 10 के, तो अपॉन 45 यानी x बराबर के 5 दूनी 10, 5 9 45 यानी 2/9। कितना निकल गया है इसका आंसर? 2/9। चलिए नेक्स्ट। 5.2 लीटर का कितना परसेंट 120 है? तो 5.2 का इसमें 1000 का इसमें गुणा कर दो, तो अगर कितना परसेंट 120 है, तो x% 120 है, तो परसेंटेज x% मैंने मान लिया, तो परसेंट हटाऊंगा तो x/100 हो जाएगा बराबर के 120। अगर 52 में अगर मैं 5.2 में अगर मैं 1000 का गुणा करूँगा तो कितनी हो जाएगा? यानी 5200, क्योंकि पॉइंट के बाद में 0 हट जाएगा। गुणा x/100 बराबर के 120। डबल जीरो से ये डबल जीरो कट गए। ठीक है, बचे कितने? ये 52 गुणा x बराबर के 120, यानी x बराबर के 120 अपॉन 52। चलिए, तो इसे सॉल्व करेंगे। x बराबर के कितनी बार जाएगा ये? तो इससे काटते हैं, 2 छक्के 12 60 बार, और 2 से ये कटेगा 52, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12। फिर इसे काट दें, 2 से 2 तिया 0, और 2 से ये कटेगा 13 बार। x बराबर के 13 का भाग 30 में देंगे तो 13 दूनी 26, और 30 में से अगर 26 गए तो बचे कितने? 4/13। तो वो कह रहा है कि 5.2 लीटर का कितना परसेंट 120 है? तो 2 सही 4/13। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। 72 ग्राम का 3.6 किलोग्राम का कितना प्रतिशत होता है? 72 ग्राम 3.6 किलोग्राम का कितने परसेंट होता है? यानी 72 ग्राम दे रखा ना, तो 72 ग्राम 3.6 किलोग्राम का कितने प्रतिशत होता है? तो 72 ग्राम का मैंने मान लिया कि x% होता है। x% होता है, परसेंट हटेगा तो नीचे से हो जाएगा बराबर के 3.6 किलोग्राम का। देखिए, ये यहाँ पर तो जो संख्या दे रखी है ये ग्राम में दे रखी है, और ये जो यहाँ पर संख्या दे रखी है वो किलोग्राम में दे रखी है, इसलिए ग्राम वाली को ऐसी रहने देती है एज इट इज बराबर के 1 किलोग्राम वाले को बदल देता है। 3.6 में अगर मैं किलोग्राम में 1000 को गुणा कर देता हूँ, ठीक है, तो ये ठीक हो जाएगी। तो 72/x/100 बराबर के, तो ये कितना हो जाएगा? 3600। ठीक है, कितना हो जाएगा? 3600। इसे काट पीट कर लीजिए, तो 36 से 72 कटेगा, 36 दूनी 72, 2 से ये कटेगा कितनी बार? 50 बार। x बराबर के 5000। कितना निकल गया इसका आंसर? x बराबर के 5000। ठीक है, ये कहीं मिस्टेक हो गई इस क्वेश्चन में। मैं माफ़ी चाहता हूँ इस चीज़ के लिए, क्योंकि ये गलत हो गया है, सॉरी। ठीक है, इसे रिपीट में ले लेते हैं। वो क्या है ना कि थोड़ी रात ज़्यादा हो गई, थोड़ी तो दिमाग भटक गया है थोड़ा। ठीक है, सॉरी इस चीज़ के लिए। चलिए इसे दोबारा करते हैं। ठीक है, ये कह रहा है 72 ग्राम 3.6 किलोग्राम का कितने प्रतिशत होता है, यानी कितने प्रतिशत होता है, यानी 72 ग्राम। ठीक है, 72 ग्राम 3.6 किलोग्राम का कितना प्रतिशत होता है? ठीक है, 3.6 का कितना प्रतिशत होता है? तो x% होता है। ठीक है, कितना होता है? x% होता है। तो 72, तो ऐसी चीज़ रहने दो क्योंकि ये ग्राम में दे रखा है। ये जो किलोग्राम में दे रखा है इसे ग्राम में बदल दो, तो 3.6 इंटू इसमें 1000 को गुणा कर दूंगा तो ये ग्राम में बदल जाएगा। ठीक है, मल्टीपल में x/100, तो 7200 अपॉन ये 3.6 दे रखा है। अगर मैं 3.6 में अगर मैं 1000 का गुणा करूँगा तो कितना आएगा?
यानी 36,000 निकल गया, क्योंकि अब एक अंक के बाद में पॉइंट है तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा, तो ये जीरो हट जाएगा, यानी बचा कितना, अब ये 3600 बचेगा। कितना बचेगा, ये 3600, तो नीचे कितना आ जाएगा, 3600 आ जाएगा। बराबर के ये x/100 को एज इट इज़ ऐसे ही रहने दो। डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएंगे, और 36 से ये 72 कटेंगे कितनी बार, 2 बार, यानी x बराबर के 2। ये कह रहा है कि किलोग्राम का कितना परसेंट होता है, यानी 72 ग्राम। ठीक है, तो कितना होता है, 2% होता है। चलिए नेक्स्ट। 1 मिनट 48 सेकंड को 1 घंटे के प्रतिशत के रूप में लिखा जाता है। देखिए इसे कैसे करेंगे कि ये जो 1 मिनट दे रखी है इसको और प्लस 48 सेकंड को, इन दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, एक ब्रैकेट में बंद कर दिया। वो करा के 1 घंटे के प्रतिशत के रूप में लिखिए, तो 1 घंटे तो 1 हावर। ठीक है, कितना दे रखा है, 1 हावर। इसे किस में लिखना है कि 1 घंटे को प्रतिशत के रूप में, हमने मान लिया इसे x% के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। 1 मिनट में कितनी सेकंड होती हैं, 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है, 60 सेकंड होती है, प्लस ये 48 सेकंड ऑलरेडी दे रखी हैं, बराबर। 1 घंटा में कितनी सेकंड होती हैं, 3600 सेकंड होती हैं, गुणा x/100। ये मैंने x/100 इसीलिए माना क्योंकि मैंने x% माना, यानी 1 घंटे में कितने प्रतिशत है, यानी 1 घंटे के प्रतिशत के रूप में लिखना है इसे। ठीक है, तो x% मैंने मान लिया, परसेंटेज के रूप में लिखूंगा तो मैं इसे। ठीक है, तो ये डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएंगे, तो इन दोनों को जोड़ दो, तो 8 और 4×4 = 10, 108 बराबर के 36 गुणा x। यानी 36 से अगर मैं 108 काटूंगा तो कितनी बार कटेगा, 3 बार, यानी x बराबर के 3। यानी कहने का मतलब है उसका आंसर कितना निकल के आया, यानी 1 मिनट 48 सेकंड को 1 घंटे के प्रतिशत के रूप में लिखा जाता है, तो कितना है, 3% के रूप में लिखा जाता है उसे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ए के 4 गुने का 30% का 2/3 भाग कितना होगा। ए के 4 गुने का, ए के 4 गुने का 30%, यानी ए का 4 गुने का 30%, ये परसेंट हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा। का मतलब गुणा, यानी 2/3 भाग क्या होगा, तो असल में से काट लो, क्या होता है, इस जीरो से ये जीरो कटेगा। ठीक है, इस 3 से ये 3 कटेगा, और 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, यानी कितना निकल के आएगा, 4/5 है। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, इसमें कुछ नहीं दे रखा, ये वो कह रहा है कि ए के 4 गुने का 30% का 2/3 भाग कितना होगा। तो सिंपल है कि ए के 4 गुने, के का मतलब होता है गुणा, यानी ए का 4 4 गुना गुणा ए के 4 गुने का 30%, तो इसका 30% निकाले। 30% का भी 2/3 भाग कितना होगा, तो 2/3 का मैंने इसमें गुणा कर दिया, काट पीट के कितना निकल के आएगा, 4/5। ऐसे ही ए के 10 गुने, यानी ए के 10 गुने का 40%, तो परसेंट हटेगा तो इसमें 1/100 का गुणा हो जाएगा। का 5/8 भाग है, 5/8 भाग है, तो इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, एक जीरो से ये जीरो कट जाएगा, बचा कितना, और 4 से कटेगा 8 2 बार, यानी 5/2। ये आपका आंसर निकल के आएगा। ठीक है, कितना निकल के आएगा, 5/2 निकल के आया इसका आंसर। नेक्स्ट, x का 35% 735 है, तो x का 80% होगा। इसका कहने का मतलब है कि x का 35%, परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा। x का 35% कितना है, 735 है, और x का 80% होगा, यानी x की वैल्यू निकालेंगे, x का 80% होगा, यानी x की अगर हम वैल्यू निकालेंगे तभी तो हमें पता लगेगा कि x का 80% कितना होता है। तो इसे काट दीजिए, चलिए इसे 7 से काट दिए, तो 7×5 = 35, और 7 से काट दो, 7 एकम 7 जीरो, 7×5 = 35, और 5 से काट दो तो 5×2 = 10, 5 एकम 5, यानी x बराबर कितना निकल के आया, ये 2100। कितना निकल के आया, 2100, यानी x की वैल्यू कितनी निकल के आएगा, ये 2100 निकल गई। वो कह रहा है कि x का 80% कितना होगा, यानी 2100 का 80% अगर मैं निकालूंगा तो कितना होगा, डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, तो 0 8 8 दूनी 16, यानी 1680 कितनी हो जाएगी, 1680 हो जाएगी। यानी x गुणा 35%, x का 35% 735 है, तो x का 80% क्या होगा, तो 1680 होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। यदि x का 8% बराबर y का 4%, तो x का 20% कितना है, तो x का 20% कितना है। ठीक है,
यदि एक्स का मैं 8% निकालूँ तो परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा बराबर बाई का 4% तो बाई गुणा 4% अपन परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा। वो कह रहा है एक्स का 20% कितना होगा, एक्स का 20% तो हम जब निकालेंगे जब हमें एक्स की वैल्यू पता होगी। ठीक है, तो चलिए इसे करते हैं सॉल्व। तो 100 से ये 100 कट गया। ठीक है, 100 से क्या हो गया, ये 100 कट गया और बचा क्या, 4 से ये काट दो, 8 4 दूनी 8 यानी 2x बराबर बाई यानी इसकी जो वैल्यू निकल गई कितनी निकल गई, एक्स अपॉन वाई बराबर के ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर पहुंच जाएगा तो 2/1 कितनी निकल गई, 2/1। ये कहीं मिस्टेक हो गई है, सॉरी पता नहीं कहाँ गलत हो गया है, इसे को दोबारा देखते हैं। अगर यदि एक्स का 8%, यदि एक्स का मैं 8% निकालता हूँ, वो अगर बाई का 4%, बाई का अगर मैं 4% निकालूंगा तो क्या करा है, तो एक्स का 20% कितना होगा, तो इसे काट दो, 100 से 100 कट गए और 4 से ये कटा, 8 कितनी बार 2 बार, ये कितना हो गया 2x बराबर के बाई, कितना हो गया ये 2x बराबर के बाई हो गया, है ना। तो इसे हम कैसे करेंगे, तो एक्स अपॉन वाई ले लेंगे और ये 1/2 आ जाएगा, यानी वाई के नीचे ये पक्षांतर करेंगे तो नीचे ये गुणा की संख्या किस में चली जाएगी, भाग में चली जाएगी, यानी 1/2 हो जाएगी। ठीक है, कितनी हो जाएगी 1/2 हो जाएगी। वो कह रहा है कि एक्स का 20% कितना होगा, यानी एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी, 1 दे रखी, तो 1 का अगर मैं 20% निकालूंगा तो कितना निकल के आएगा, तो 20 से मैं काट दूंगा 100, कितनी बार 5 बार कटेगा, यानी 20 5 100 यानी 1/5 निकल के आया। कितना निकल के आया, 1/5 निकल के आया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। वो कह रहा है कि 1000 का 25% का 1% का 1% क्या हुआ है, यानी अगर ऐसे समझ में ना आया हो, वो कह रहा है कि 1000 का 25% और 25% का फिर 1% और 1% का फिर 1% क्या होगा, यानी 1000 का 25% परसेंटेज हटेगा तो 1/100 होगा, इसमें गुणा हो जाएगा, गुणा 1% निकालूंगा तो 1/100 गुणा फिर 1%, 1/100 काट दो, डबल जीरो से डबल जीरो कट गए और एक जीरो से ये जीरो कट गया। ठीक है, और 25 चौका 100 यानी 1/40, कितना इसका आंसर निकल के आया, 1/40 इसका आंसर निकल के आया। कितना निकल के आया, 1/40। अगर ऐसे ना करना चाहो, 1/40 ना लिखना चाहो तो आप इसे ऐसे लिख लो, इसकी जो पॉइंट में वैल्यू निकल गई 0.025। ठीक है, कितनी निकल के आएगी, 0.025 निकल के आएगी, है ना। चलिए नेक्स्ट, दिए गए सवालों को हल कीजिए। ठीक है, इसमें क्या करना है कि 3:8 बराबर के ये क्वेश्चन मार्क का चिन्ह दे रखा है का परसेंट है, यानी 3/8 का अगर मैं x परसेंट निकालता हूँ तो कितना निकलेगा, तो 3/8 बराबर x अपन परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा। इसे काट पीट करके निकाल लीजिए x की वैल्यू। तो ये जो भाग में दे रखे ना 100, अगर मैं इसमें कैसे को गुणा करूँगा 3/8 में, तो ये कितना हो जाएगा, 3/8 गुणा 100 बराबर के x हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 3/8 गुणा 100, इसे काट दो तो 4 दूनी 8 और 4 से 100 कटे कितनी बार 25 बार, यानी 25 तिया 75/2 बराबर के x। और x का जब मैं मान निकालूंगा तो 75 का आधा कितना होता है, 37.5%। ठीक है, कितना इसका आंसर निकल के आएगा, 37.5 निकल के आया। ठीक है, ऐसे ही इसे सॉल्व कर लो कि वो कर रहा है कि दिए गए सवालों को हल करना है। वो कर रहा है 5:7 बराबर के क्वेश्चन मार्क चिन्ह परसेंटेज है, तो इसकी जगह पे मैं क्या मान लेता हूँ, 5/5:7 को क्या लिख सकता हूँ, 5:7 लिख सकता हूँ। ठीक है, बराबर के इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या मान लूँ मैं, x% मान लेता हूँ। ठीक है, तो 5/7 बराबर के x अपन परसेंटेज का चिन्ह हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा। ठीक है, 100 आ जाएगा तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 500/7 बराबर के x। अब इसमें भाग दीजिए 500 में 7 का, तो 7×7=49, 50 में से 49 का बचा 1 और 10 और 10 और 7 एकम 7,
और 10 में से 7 गए तो बचे 3 अपन 7, ठीक है। यानी 71 सही 3/7। वो कह रहा है कि इसका आंसर कितना निकल के आया, ये 71 सही 3/7। वो कह रहा है कि दिए गए सवालों को हल करेंगे तो इसका आंसर कितना निकल के आएगा, 71 सही 3/7 निकल के आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, 14:25 बराबर के 22% है, यानी कहने का मतलब है कि बाई का मान क्या होगा, ठीक है। 22% अगर परसेंटेज हटाऊंगा तो बाई का मान, बाई की वैल्यू कितनी निकल आएगी, तो 14 अपन 14 अनुपात को कैसे लिखता हूँ, 14/25 लिख सकता हूँ, बराबर ये 22% दे रखा है ना, 22% को मैं कैसे लिखता हूँ, बाई और परसेंटेज का चिन्ह हटेगा तो नीचे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, यानी 22/100। तो 25 से काट दो, 25 चौका 100 और 14 चौक 56 बराबर के बाई, ठीक है। 14 बराबर के भाई, यानी बाई की वैल्यू कितनी निकल के आई, 56 निकल के आई। ऐसे ही 9:20 को क्या करना है कि 9/20 लिखना है, बराबर कि एक्स और परसेंटेज का चिन्ह हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा। तो ये 20 से काट दो, 100 20 5 100 यानी 45 बराबर के एक्स, यानी 9:20 बराबर के एक्स परसेंट, इसका मान कितना निकल के आएगा, 45 निकल के आ गया एक्स का मान, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, 873 रुपये का 16 सही 2/3% क्या होगा, यानी 873 रुपये का 16 सही 2/3% क्या होगा, तो 16 सही 2/3% की पहले तो फ्रैक्शन वैल्यू पता होनी चाहिए, अगर नहीं पता तो कैसे निकालेंगे सीखिए। तो 16 48 और 2 50/3 गुणा परसेंटेज का चिन्ह हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा, और 5 से 100 काटेंगे कितनी बार, 2 बार, यानी 50 दूनी 100 यानी 1/6। कहने का मतलब है कि 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी निकल गया, 1/6। तो इसमें 1/6 रख दीजिए, तो इसे 3 से काट दीजिए, तो 3 दूनी 6 बचे, 3 नंबर 27, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 और 2 से काट दो तो 2 एकम 2, 2 चौका 8, ठीक है। कितना बचेगा, कितनी बार कट जाएगा ये 2 से, ये जाएगा तुम्हारा, तो 2 से कितनी बार जाएगा ये, तो 2 एकम 2 और 2 चौका 8 और 2 चौका 8 और 2 पंजे 10 और 50 बार, यानी 291 को अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो इसका आंसर कितना निकल के आता है, यानी 145.50 बार, ठीक है। 145.50 इसका आंसर निकल के आता है। चलिए नेक्स्ट, 900 रुपये का 3 से 1/3% क्या होगा, 900 रुपये का 3 से 1/3% क्या होगा, तो 3 तिया 9 और 1 10, ठीक है। 10/3 गुणा परसेंटेज का चिन्ह हटेगा तो नहीं, इसमें 1/100 का गुणा हो जाएगा, जैसे काट दो, 0 से 0 कटा और बचा का कितना 1 0 से ये वाला 0 कटा और 3 से ये काट दी मैंने 90, तो 3 तिया 9 यानी 30 बार, यानी कहने का मतलब है 900 का 3 से 1/3% में मान निकालूंगा तो कितना निकल के आएगा, 30 निकल के आया, कितना 30 निकल के आया। चलिए, यानी 30 का 30 रुपये ही हो गए, 900 का अगर 900 रुपये का अगर मैं निकालूंगा 3 से 1/3%। चलिए नेक्स्ट, 700 रुपये का 14 सही 2/3% क्या होगा, तो इसमें कुछ नहीं करना, सिंपल 700 गुणा 14 सही 2/7% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/7 होती है, अगर नहीं पता है तो निकाल लो। तो 14 सत्ते 98 और 100/7 गुणा परसेंटेज का चिन्ह हटेगा तो 1/100 आ जाएगा, परसेंटेज हटा तो 1/7, यानी 700 रुपये का 14 से 2/3% क्या होगा, यानी 1/7 होगा, 14 से 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू 7 से काट दो तो कितना निकल के आ गया, 100। कितना निकल के आ गया इसका आंसर, 100 निकल के आ गया। चलिए, 1000 रुपये का 10% है, तो 1000 गुणा 10/100, डबल जीरो से डबल जीरो कट के बराबर के 100 है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, 900 का 20% क्या है, अगर मैं 900 का 20% निकालता हूँ तो परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा, डबल जीरो से ये डबल जीरो कट गया, ठीक है। और इस 20 का अगर मैं गुणा 9 में कर देता हूँ तो कितना आएगा, 9 दूनी 18 180। ऐसे ही वो कह रहा है कि 600 का 40% क्या है, तो 600 का 40% क्या है, अपन परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा ना, डबल जीरो से डबल जीरो गए और 6 से 6 का गुणा 40 में कर दिया तो कितना होगा, 240, 640, ठीक है। ऐसे ही वो कह रहा है कि 500 का 25% क्या होगा, 500 का अगर मैं 25% निकालता हूँ तो क्या होगा, तो परसेंटेज हटेगा तो नीचे 1/100 का गुणा हो जाएगा, तो काट दो 100 से, ये 100 कट गए, 25 पंजे 125, यानी कह रहा है कि 500 का 25% कितना होगा, 125 रुपया होगा, ठीक है। वो कह रहा है कि 300 का 33.3% है, तो 300 का तो 33 या 99 और 100/3 गुणा 1/100, डबल जीरो से डबल जीरो कट गया और 3 से ये 3 कट जाएंगे तो बचा कितना,
100, इसका आंसर कितना निकल के आएगा? 100 निकल के आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। 15 का 150% प्लस 75 गुणा 75% है, ये समीकरण, ये इक्वेशन दे रखी है, इसे हमें क्या करना है? ये सॉल्व करनी है हमें। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो 15 गुणा वो कह रहा है कि 150%, 150 अपन परसेंटेज का चिन्ह हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा, प्लस वो कह रहा है कि 75 का 75% परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा। ठीक है, वो कह रहा है 15 का 150% प्लस 75 का 75% है, ये हल करना है। तो इसे कर लीजिए। तो इस जीरो से जीरो कट जाएगा, 5 से काट दो, 5 थी 15 और 5 दूनी 10, यानी 15 थी 45/2 प्लस इस काट 25 थी 75 और 25 चौका 100, 25 थी 75 और 25 चौका 100, कितनी बार कटा है? 25 थी 75 और 25 चौका 100 है। तो चलिए इसे सॉल्व कीजिए, इसे काट दो, 25 थी 75, 25 चौका 100 और 3 का गुणा से होगा तो 5 थी 15, 5 थी 15 और हासिल लगा 1 और 7 थी 21 और 22/4। ठीक है, इसमें 4 एलसीएम ले लो। तो 2 का भाग अगर हम 4 देंगे तो कितनी बार जाएगा? 2 2 गुणा 45, 45 दूनी 90 प्लस 4 से 4 कट जाएगा, कितना बचा? 245, 225 सॉरी 225 बचा है, इसमें जोड़ दो। तो 225 में मैं 90 जोड़ूंगा, कितना आएगा? तो 5 और 9 2 11, 1 और 315, कितना आया? 315/4। अगर आप इसे डिवाइड करना चाहें तो आप इसे डिवाइड कर लेना। ठीक है, तो वो कह रहा है नेक्स्ट, एक्स का 40% बराबर 240 है, यानी ये इक्वेशन जो दे रखी है ये सॉल्व करनी है, यानी एक्स की वैल्यू निकालनी है। इसमें वो कह रहा है कि एक्स का 40%, अगर मैं एक्स का 40% निकालता हूँ तो परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा। वो कह रहा है 240 है, तो जीरो से जीरो काट दो, तो 6 4 से काट दो 24, 6 चौक 24, 60 बार कटा और एक्स बराबर के 60 में मैं अगर 10 को गुणा कर देता हूँ तो एक्स बराबर कितना होगा? 600। इसका आंसर कितना निकल गया? 600। एक्स का 180% भागित 2 बराबर 504 है। अगर ये ऐसे समझ में ना आया हो, वो कह रहा है कि एक्स का 180% है, यानी एक्स का 180% का, ठीक है, बटे 2 बराबर के 504 हैं। ये इक्वेशन सॉल्व करनी है। ठीक है, ये इक्वेशन क्या करनी है? सॉल्व करनी है। चलिए, ठीक है, कितना दे रखा है? 504 दे रखा है, तो इसे काट दीजिए बस। तो 180 के नीचे 100 है, 2 के नीचे कुछ नहीं, इसके नीचे 1 मान लेता हूँ, तो दूसरे का तीसरे में और पहले का चौथे में गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो x गुणा इसमें गुणा करेंगे तो 180/200 बराबर के 504। इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा और इसे काट दो 18 को, तो ये भी से, तो 2 निम्मा 18 और 2 धाम सॉरी 2 एकम 2 10 बार, यानी 20, 2 से कितनी बार करेगा? 10 बार, है ना। तो 9 से काट दो, तो 9 पर नहीं 45, 50 में से 45 गजे तो कितने बचे? 50 में से अगर 45 जाएंगे तो ये बचा, इसमें गुणा कर दो, तो 9 दूनी 18 और ये हो गया तुम्हारा, ये क्या हो गया इसमें? तो 9 पन्ने 45, है ना। तो 50 में से अगर 45 जाएंगे तो बचेंगे 5 और उतर जाएगा 4 और 9 से 54, है ना। तो इसमें 10 का इसमें गुणा कर दो, एक्स बराबर 560 आ गया। इसका आंसर कितना निकल गया? 560। एक बार कैलकुलेशन द्वारा चेक कर लेते हैं, है ना, मिस्टेक हो गई थोड़ी, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ मैं, सॉरी। वो क्या कह रहा है कि एक्स का 180/100, ठीक है, यानी अगर 80% का अगर मैं परसेंटेज चिन्ह हटाऊँ तो 180/100 आ जाएगा, और भाग तो 2 ही दे रखा है। तो 180 के नीचे तो 100 है, 2 के नीचे कुछ नहीं, तो इसके नीचे मैंने 1 मान लिया। 100 का गुणा मैं 2 में कर देता हूँ, 180 का गुणा मैं इस 1 में कर देता हूँ, तो कितना निकल आएगा? तो x गुणा 180 अपॉन ये 200 हो जाएगा बराबर के 504। ये जीरो से ये जीरो कटेगी और 2 से 18 काट दो, 2 में 18 और 2 से ये 20 काटो कितनी बार? 10 बार, ठीक है, और 9 से ये काट दो 504, तो 9 पंजे 45 और 50 में से 45 के बच्चे कितने? 5 और उतर जाए 4, यानी हो गए 54 और 9 छिक 54। ठीक है, एक्स बराबर के अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा करूँगा, अगर 56 में अगर मैं 10 को गुणा करूँगा तो कितना हो जाएगा? ये 560 हो जाएगा। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्या करा है, 50 प्लस 50 का 50% है, यानी क्वेश्चन मार्क का चिन्ह है, यानी एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो 50 प्लस के 50 का अगर मैं 50% निकालता हूँ, परसेंट हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा, डबल जीरो से ये डबल जीरो कट जाएंगे, बराबर मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो 50 प्लस के 25 बराबर के एक्स, यानी 50 और 25 कितने हो गए, 75 हो गए, यानी एक्स का मान कितना निकल के आया है, 75 निकल के आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हल करना, हमें एक्स परसेंट की वैल्यू निकालनी है, यानी एक्स की हमें वैल्यू निकालनी है। वो कह रहा है कि 0.5% बराबर के एक्स परसेंट है, यानी 0.5%, ये परसेंट, ये सॉरी पॉइंट हटेगा तो नीचे 10 आ जाएंगे। ठीक है, पॉइंट हटेगा तो नीचे 10 ही आएंगे ना, बराबर के एक्स परसेंट, एक्स अपॉन 100% हटेगा तो नीचे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कटेगा, और 5 बराबर के एक्स अपन कितना हो गया 10, अगर 10 का गुणा अगर मैं 5 में करूँगा तो ये 50 हो जाएगी, यानी एक्स की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 50 निकल के आएगी। चलिए इस बारे को सॉल्व करते हैं। वो अगर 3/4 बराबर के एक्स परसेंट है, तो 3/4 बराबर के एक्स अपॉन परसेंटेज का चिन्ह हटेगा तो नीचे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, और 4 से 1 काट दो, 100 कितनी बार कटेगा, 25 बार, और 25 को गुणा इस 3 में कर दो तो 25 थी 75, यानी एक्स की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 75 निकल के आ गई। वो कह रहा है कि नेक्स्ट, ये तीसरा नंबर का है, वो कह रहा है 25 का 25% है, यानी एक्स की वैल्यू निकालनी है हमें। ठीक है, 25 का 25% क्या होगा, यानी एक्स का मान निकालना है। तो 25 का 25% अगर हम निकालते हैं तो परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा, बराबर के एक्स। तो 25 चौका 100, यानी कितनी बार कटा, ये 4 बार कटा हुआ, 4 से 25 कटेगा तो कितनी बार, 6 सही 1/4 बार, यानी एक्स की जो वैल्यू निकल गई कितनी निकल गई, 6 से 1/4 निकल के आई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अगर एक्स का 8 से 1/3% 150 है को हल कीजिए, यानी एक्स का 8 से 1/3% बराबर 150 है, यानी है मतलब इसमें लिखा नहीं है, मैं बोल रहा हूँ कि एक्स का 8 से 1/3% 150 को हल कीजिए, है ना। तो एक्स का 8 से 1/3% को हम 8 से 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, तो 8 3 24, अगर नहीं निकालना आता है तो निकाल लीजिए। तो 8 3 24 से 25/3 और गुणा 1/9, 25 चौका 100, यानी 1/12, यानी 8 से 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/12 होती है। और बराबर में कितना दे रखा है, इसका मान है 150 दे रखा है, इसको हल करना है, तो इसे कर दीजिए। तो x गुणा 150 में अगर मैं 12 का गुणा करूँगा तो कितना आएगा, यानी ये निकल के आ जाएगा तुम्हारा 1800, यानी 15 का गुणा मैं अगर 12 में करता हूँ तो 180 आएगा, और एक जीरो ऑलरेडी पहले से दे रखा है, यानी x का 8 से 1/3% बराबर 150 हो, तो इसे हल करना हो तो इसका मान कितना निकल के आएगा, यानी 1800 इसका मान निकल के आ गया। ठीक है, इसका मान कितना निकल के आएगा, 1800 निकल के आएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट, यदि x का 40% का 40% बराबर 40 हो तो x का मान क्या होगा। ठीक है, x का मान निकालना है। यदि x का 40% का 40% बराबर 40 है, तो x का अगर मैं 40% निकालता हूँ तो परसेंट हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा, गुणा इस 40% का भी 40% दे रखा है, तो 40/100 बराबर क्या दे रखा है, 40 दे रखा है, तो काट दो, एक जीरो से एक जीरो कटा, इस जीरो से ये वाला जीरो कटा। ठीक है, और इस 4 से ये 4 कट गए, और 4 से कितनी बार कटा, 100 25 बार, है ना। तो x बराबर कितनी वैल्यू आ गई, ये यहाँ पर कितना बचा, 10 बचा, और 25 को गुणा अगर मैं 10 में करूँगा तो कितना निकल के आएगा, 250 निकल के आएगा, है ना। कितना निकल के आएगा, इसका मान 250 निकल के आएगा। चलिए नेक्स्ट, ये क्या कह रहा है कि 80 का 5% का 5% क्या होगा, यानी 80 का मैं 5% निकाल दूँ और इस 5% का भी 5% निकालूँ तो कितना निकल के आएगा, है ना। इसे काट दो, तो 25, तो 25 चौका 100, और 4 से काट दो 80, तो 20 चौका 80, और 20 से काट दो 100, 20 5 100, यानी इसका मान कितना निकल के आ गया, 1/5 इसका मान निकल के आ गया। चलिए नेक्स्ट, किसी संख्या का 37 से 1/2% यदि 900 हो, किसी संख्या का 37 सही 1/2% यदि 900 हो, तो उस संख्या का 62 सही 1/2% क्या होगा, यानी 37 सही 1/2% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो कितनी होती है, तो 37 सही 1/2% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है, तो 37 दूनी 74, 1 75, 75/2 गुणा 1/25 थी 75, 25 चौका 100, यानी 3/8।
ठीक है। 25×3 = 75, 25×4 = 100 यानी 3/8 होती है ना। तो वो कह रहा है किसी संख्या का 37 से 1/2% यदि 900 हो, किसी संख्या का, किसी संख्या मतलब मैंने किसी संख्या को मान लिया एक्स, एक्स का 37 से 1/2% है ना। तो इसे करेंगे 37 दूनी 74, 1 75/2 गुणा, ये परसेंटेज का चिन्ह हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा, है ना। वो कह रहा है यदि 900 हो तो बराबर कितनी हो, 900 हो, है ना। तो उस संख्या का 62 से 1/2% क्या है, तो इसे सिर्फ बस इक्वेशन बनेगी, इसे सॉल्व कर लीजिए। तो 25×3 = 75 और 25×4 = 100 और ये कितना होगा x गुणा 3/8 बराबर के 900। इसे 3 से काट दो तो ये कितनी बार कटेगा, 300 बार। और x बराबर के ये कितना निकल के आ गया, तो x बराबर ये निकल के आ गया, x बराबर के 8 का गुणा में इस 300 में कर दूंगा तो कितना निकलेगा, 8×3 = 2400, है ना। तो वो कह रहा है कि यदि उस संख्या का 62 से 1/2% क्या हुआ है, यानी इस 24 का, यानी x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 2400, ठीक है। इस 2400 का 62 से 1/2% क्या होगा, तो इसे निकाल लीजिए। तो 2400 का अगर मैं 62 से ही 1/2% निकालता हूँ, 2400 का अगर मैं 62 से 1/2% निकालता हूँ तो कितना निकल के आएगा, तो 2400 गुणा 62 से 1/2%, तो ये 62 से 1/2% को अगर मैं लिखूंगा तो कितनी बार जाएगा, 62 दूनी यानी 125/2 गुणा, ये परसेंटेज का चिन्ह हटेगा तो नीचे कितना आ जाएगा, 1/100 यानी 1/100 का इसमें गुणा हो जाएगा। तो इसे सिर्फ काट पीट कर लीजिए, ठीक है। ये 000 से ये 00 कट जाएंगे और 2 से ये 24 कटेगा 12 बार, यानी 125 में मैं अगर 12 का गुणा करता हूँ तो कितना निकल के आएगा हमारा, कितना निकल के आएगा, सॉरी, अगर मैं इसमें 12 का गुणा करूँगा तो कितना निकल के आएगा, ये निकल के आएगा हमारा 1500, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, 80 का 30% अपॉन क्वेश्चन मार्क का चिन्ह रखा बराबर 24 है। तो 80 का मैं अगर 30% निकालता हूँ तो परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100 आएगा। ये परसेंटेज का, ये जो क्वेश्चन मार्क की जगह पे मैं x मान लेता हूँ, ठीक है। x की वैल्यू निकालनी है हमें बराबर के 24, तो इसे काट पीट कर लो और x का मान निकाल लो। तो 0 से ये 0 कटेगा, 0 से ये 0 कटेगा, तो कितना बटा 24/x बराबर के 24, क्योंकि 8 का गुणा अगर मैं 3 में करूँगा तो 24 ही जाएगा, 8 24, इस 24 से 24 कटेगा तो x बराबर कितना बचा 1। वगैरह कि 130 का क्वेश्चन मार्क चिन्ह परसेंट बराबर के 11.7 है, यानी ये हल करना है, यानी हमें ये क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या मानना है, x, यानी x की वैल्यू निकालनी है। यानी 130% का अगर हम x परसेंट निकालते हैं तो 11.7 बराबर कितनी वैल्यू दे रखी है, 11.7 दे रखी है। तो x परसेंट का मान कितना निकल के आता है, ठीक है। तो 130 गुणा x अपॉन परसेंटेज हटेगा तो नीचे 1/100 का इसमें गुणा हो जाएगा, यानी 100 आ जाएगा नीचे बराबर के 11.7। ये पॉइंट हटेगा तो नीचे कितना आ जाएगा 10, यानी इस 0 से ये 0 कट जाएगा और 13 से ये कितनी बार कटेगा, तो 13×9 = 17 और इस 0 से ये 0 कट जाए, यानी x बराबर कितना निकल के आ गया 9, ठीक है। और अगर ये कैलकुलेशन समझ में ना आई तो मैं इसे दोबारा कर देता हूँ, पता नहीं क्या कर दिया है मैंने एक साथ इसमें, कुछ लोगों को तो समझ में नहीं आया होगा ये, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट, वो कहता है कि 130 गुणा x अपॉन 100 बराबर के 11.7, यानी ये पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे 10 आ जाएगा, इस 0 से ये 0 कट गया और इस 0 से ये 0 कट जाएगा, ठीक है। और 13 से ये काट दो 117, तो 13×9 = 117 होता है, तो x बराबर कितना निकल के आएगा, इसका मान 9 आ गया, ठीक है। कितना निकल के आ गया 9। चलिए नेक्स्ट, कौन सी संख्या 80 से 60% कम है। ये कह रहा है कि कौन सी संख्या 80 से 60% कम है। अगर मैं 80 में से इस 80 का अगर मैं 60% निकाल लेता हूँ तो क्या मुझे वो संख्या नहीं मिल जाएगी, हाँ बिल्कुल मिल जाएगी, ठीक है। तो 80 का मैं अगर 60% निकालूंगा तो कितना आ जाएगा नीचे 100, 60 अगर परसेंटेज हटाऊँ तो नीचे 100 आ जाएगा, इस 0 से ये 0 कट जाएगा, इस 0 से ये 0 कट जाएगा, यानी 80 माइनस के 8 सिंह 48, और 80 में से 48 गया तो बचा कितना, तो 10 में से 8 गया तो 2 बचा, यहाँ कितना 7, और 7 में से ये 4 गए तो बचे 3, यानी कौन सी संख्या 80 से 60% कम है, यानी 32, है ना। चलिए नेक्स्ट, 90 का 1000% है, यानी 90 का अगर मैं 1000% निकालूंगा तो नीचे 100 आ जाएगा, इस 0 से ये 0 कट जाएगा, ठीक है। ये कितना बचा 900। वो कह रहा है कि 1000 का 500%
अपॉन एक्स बराबर के 200 हैं, यानी हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो 1000 गुणा 500 अपॉन 100 अपॉन एक्स ऐसे रहने दो बराबर के 200। ये डबल जीरो से ये डबल जीरो कट जाएंगे, ठीक है। और बचा कितना, ये 5000 बचा अपॉन एक्स बराबर के 200। ये डबल जीरो से ये डबल जीरो कट जाएंगे और 2 से ये 50 कटेगा कितनी बार, 25 बार, यानी 25 बटे एक्स बराबर के 1 बचा, है ना। एक्स इधर भेज देता हूँ मैं, तो 25 बराबर के एक्स। इसका आंसर कितना निकल गया, एक्स की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 25 निकल के आ गई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, 3% 5% का कितना प्रतिशत है, यानी 3% इस 5% का कितना प्रतिशत है, यानी ये जो 3% दे रखा है 5% का कितना परसेंट दे रखा है, यानी 5% का, अगर परसेंटेज हटाऊंगा तो नीचे 100 आ जाएगा। 5% का कितना परसेंट है, 3%, तो गुणा x परसेंट बराबर के 3/100। वो कह रहा है कि 3% 5% का कितना प्रतिशत है, तो 5% को तो मैंने ऐसे लिख दिया 5/100, क्योंकि परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा, गुणा कितना प्रतिशत है, यानी मैंने मान लिया कि x% है, कितना है x% मैंने मान लिया, तो x/100 बराबर के, तो कितना है 3%, तो परसेंट से साथ में दे रखा, तो 3/100 हो जाएगा ये, ठीक है। तो इसे काट दो, तो ये डबल जीरो से ये डबल जीरो कट जाएंगे, ठीक है। ये डबल जीरो से ये डबल जीरो कट जाएंगे, तो 5 से ये कटेगा, 100 कितनी बार, 20 बार, तो x की वैल्यू निकालूंगा तो x बराबर के, अगर 20 का गुणा किस में हो जाएगा, 30 में हो जाएगा, यानी 20 3 60। इसका आंसर कितना निकल के आ गया, 60। चलिए नेक्स्ट, 0.05 20 का कितना प्रतिशत है, यानी 20 का कितना प्रतिशत है, तो 20 का कितना प्रतिशत है, तो मैंने मान लिया कि x% है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी दे रखी, 0.5% यहाँ आ गया बराबर में, यानी 0.05 20 का कितना परसेंट है, यानी x% मैंने मान लिया, तो 20 गुणा x अपन, ये परसेंटेज का चिन्ह हटेगा तो नीचे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, बराबर के 0.05। ये पॉइंट हटेगा तो नीचे कितना आ जाएगा, 100, 100 से ये 100 कट गया, ठीक है। और 5 से ये काट दो, 20 कितनी बार कटा, 4 बार, यानी 4 गुणा x बराबर के 1, यानी x बराबर के, ये वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 1/4, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, 2/7 का कितना प्रतिशत 1/35 है, यानी 2/7 का कितना परसेंट, यानी x% 1/35 है। इसे काट दो, तो 7 पंजे 35 और 5 से ये काट दो, तो ये 20 बार कटेगा, और 2 से ये 10 कटेगा कितनी बार, सॉरी 2 से ये 20 कटेगा कितनी बार, 10 बार, यानी x बराबर के कितना निकल के आ गया, 10 निकल के आ गया, है ना। चलिए नेक्स्ट, ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगर x का x% बराबर, यहाँ क्वेश्चन मार्क चिन्ह दे रखा है, यानी x का 10% क्या हुआ है, हमें x की वैल्यू निकालनी है ना। तो x का x%, ये परसेंटेज का चिन्ह हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा, बराबर x का 10%, ये परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा, इस 100 से ये 100 कट जाएगा, है ना। तो ये कितना, अगर x का मैं x में गुणा करूँगा तो कितनी बार जाएगा, देखिए ये भी x दे रखा है, x ये भी x दे रखा है और ये भी x दे रखा है। यहाँ x की जगह पे अगर मैं यहाँ y मान लूँ तो, है ना, क्योंकि हमें सवाल निकालने में आसानी हो जाएगी, है ना। मैंने यहाँ पे y मान लिया, ठीक है, कि हमें y का मान निकालना है ना। तो मैं यहाँ मान लेता हूँ y, ठीक है। तो हमें y का मान निकालेंगे, तो y गुणा y का 10% निकालूंगा तो 10/100, इस 100 से ये 100 कट जाएगा। तो यहाँ इस अगर x का x में गुणा करूँगा तो x अपॉन बराबर के y गुणा 10, और इस 10 को इसके नीचे भेज दूंगा, x उसके नीचे, तो x अपॉन 10 बराबर के y, यानी y की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, x उसके अपॉन 10 निकल के आ गई, ठीक है। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, वो कह रहा है कि y का x%, y का अगर मैं x% निकालता हूँ तो ये परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा, बराबर के, यहाँ मैं क्या मानूँ, यहाँ मैं मान लेता हूँ p, ठीक है। क्वेश्चन मार्क की जगह पे इसकी वैल्यू निकालनी है, तो मैंने मान ली कि p का मान क्या निकलेगा, यानी है। तो वो कह रहा है कि y का x%, p का y% कितना होगा, तो p का y% कितना होगा, तो ये देखिए, तो 100 से ये 100 कट गए और y से ये y कट गया, तो x बराबर के p, यानी p की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, x, है ना। p का मान कितना निकल के आ गया, p का मान कितना निकल के आ गया, x निकल के आ गया, है ना। चलिए नेक्स्ट, तो थैंक यू भाई, है ना।
वीडियो को देखने के लिए, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई होगी, है ना। मैंने इसमें सारे के सारे कंसेप्ट लिए हैं और ये वीडियो लंबी हो गई, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और बीच में थोड़ी बहुत क्वेश्चनों में मिस्टेक भी हुई है ना। तो आपसे बस यही गुजारिश है कि आप प्लीज़ कोई गलत कमेंट मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे गलत कमेंट आते हैं, है ना। ये गलत कमेंट अच्छी बात नहीं होती है, ठीक है, करना। क्योंकि आप जानते हो, कोई भी टीचर अगर शुरुआत करता है पढ़ाने की तो थोड़ा बहुत तो झेलना पड़ता है ना। मिस्टेक तो थोड़ी बहुत होती रहती हैं, है ना। तो बस प्लीज़ आप मेहरबानी करके कोई गलत कमेंट ना करना। और ये वीडियो लंबी हुई है तो आप इसे पॉज कर करके 2-3 बार में देखिएगा, है ना। तो चलिए, थैंक यू।